Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our discussion on axis of heart. It's our 13th lecture in ECG series. आज हम जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स है हम डिस्कस करेंगे उसमें एक्सिस ऑफ द हार्ट किस चीज़ को कहते हैं, एक्सिस की डिविएशंस या एक्सिस के रोटेशन में क्या डिफरेंस है और कौन से कंडीशंस में होते हैं, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन किस चीज़ को कहते हैं और कौन से कंडीशंस में होते हैं, और राइट एक्सिस डिविएशन किस चीज़ को कहते हैं, और इसकी ईसीजी के फाइंडिंग्स हम बताएंगे कि इसकी ईसीजी में कौन कौन सी लीड्स में चेंजेस आएंगे। देखिए सबसे पहले ज़रूरी इसमें जो चीज़ है उस आपकी लीड्स का कॉन्सेप्ट एक्सिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि आपको एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लीड्स की लोकेशन का इल्म हो कि लीड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो जब उसका इल्म हो तो उसी लिहाज से आप उसमें जितनी भी चेंजेस आते हैं वो आप चेंजेस इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट एक्सिस से रहते हैं कि एक्सिस किस चीज़ को कहते हैं। एक्चुअली डीपोलराइजेशन है जो है हार्ट का, उसकी वेव्स को, उसकी मूवमेंट्स को, उसके डायरेक्शन को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहे होते हैं, डिफरेंट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल होता है तो तब भी इसी तरह एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ जा रही है। लेकिन मेरे इधर बहुत ज़्यादा वेव्स बनाई है, इधर कम बनाई है। इसकी वजह यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में मास ज़्यादा है तो उधर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ज़्यादा होंगी। सो द नेट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, जो नेट वेव डिपोलराइजेशन का प्रोड्यूस होगा उसका टेल जो है एसए नोट पे होगा, और ये करंट वैसे जो डाउनवर्ड जा रहे हैं और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ वो ओरिएंट होगा। लेफ्ट की तरफ क्यों ओरिएंट होगा ये मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन की है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मास ज्यादा है तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा डिपोलराइजेशन हो रही होती है। सो ये वाले इफेक्ट इसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, बट स्टिल लेफ्ट साइड पे करंट ज्यादा होते हैं तो मीन जो क्यूआरएस बनते हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ओरिएंटेड होता है। सो दिस इज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, मीन वेक्टर है। ठीक है, और ये एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सिस ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, कि हार्ट की जो नेट करंट की डायरेक्शन है वो किस एंगल पे चल रहा है उसको हम एक्सिस कह रहे हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है, सो नॉर्मल जो एक्सिस है, नॉर्मल वो टुवर्ड लेफ्ट एंड डाउनवर्ड ओरिएंटेड मोस्टली समवेयर अराउंड 60 डिग्री। जो 60 डिग्री का एंगल होता है, अभी हम एक्सियल सिस्टम में उसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे इर्द गिर्द कहीं आगे थोड़ा सा पीछे नॉर्मल लोगों में पाया जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस है। जो टॉल लोग होते हैं ज्यादा, ठीक है, दीज पीपल हु आर टॉल, उसमें हर्ट वर्टिकल होता है। सो जब वर्टिकल हर्ट होता है तो वर्टिकल हर्ट में थोड़ा सा ये वाला जो वेव बनता है, जो मीन एक्सिस है थोड़ा सा वो वर्टिकल बनता है, तो एक्सिस थोड़ा इस डायरेक्शन में बनता है। वो लोग जो बहुत ज्यादा टालो उसमें थोड़ा सा हर्ट जो है वर्टिकल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो उसमें हर्ट वर्टिकल होगा। और जो लोग बहुत ज्यादा ओबीस है, जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कहते हैं कि हार्ट को पुश करते हैं नीचे से डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम के नीचे बहुत सारे एब्डोमिनल पैड्स होते हैं मोमेंटम वगैरह में, तो वो थोड़ा सा डायफ्राम को ऊपर पुश करते हैं। जैसे डायफ्राम को थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं तो वो हार्ट को थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं, तो हार्ट थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो उसका जो एक्सिस नॉर्मली बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा। नॉर्मली हर्ट थोड़ा सा इस तरह ओरिएंटेड होगा, वर्टिकल हर्ट थोड़ा सा इस तरह पड़ा होगा, और नॉर्मली जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल इस तरह पड़ा होगा। ठीक है, तो एक्सिस जो है ओबीस लोगों में वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने एक रेंज रखा हुआ है कि जब -30 से +90 तक, इसी में अगर कहीं भी आपका मीन एक्सिस आ गया कि वारिस का वो आ गया, वेक्टर आ गया, तो ये हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। देखिए ये आपका जो है 0 डिग्री है जहां पे लीड 1 लगा होता है। ठीक है, जहां पे एवीएल लगा होता है वो -30 है, जहां पे आपका एवीएफ है दैट इज +90। ठीक है, जहां पे आपका 3 है दैट इज +120, और जहां पे आपका 2 है दैट इज +60। नॉर्मल जो आपका बहुत ज्यादा बनता है वो इसी डायरेक्शन में बनता है। जो मीन एक्सिस नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्सिस ज्यादातर इसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये इधर से लेकर इधर तक जितना भी है रेड मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो एरिया है, जितना भी ये रेड एरिया, ये नॉर्मल रीजन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सिस आपका पाया जाए, अगर इधर पाया गया, अगर इधर पाया गया या नीचे पाया गया अप टू 90 -30 से लेकर, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिस। अभी कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें ये वाला एक्सिस या इधर इससे भी ऊपर लेके आता है या इसी डायरेक्शन से लेके जाता है। उसको हम अगर फ्रंटल फील्ड की बात कर रहे हैं, लिम्ब लीड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रंटल लीड्स में फील्ड में डिटेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सिस डिविएशन। लेकिन अगर हम चेस्ट की बात करेंगे तो फिर हम वहां पे एक्सिस रोटेशन का लफ्ज यूज करेंगे, ये बात याद रखिए। अभी कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें ये वाला जो वेक्टर नॉर्मली बनता है ये कहीं इसी डायरेक्शन में होता है।
तो जब इसी डायरेक्शन में बन जाते हैं तो ये -30 से अवे गया, तो देखिए ये किस डायरेक्शन में चला गया, ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट है, ये राइट साइड ऑफ द पेशेंट है। तो ये जो मीन आपका वो जो एक्सिस बनता है आपके मेजर एक्टिविटीज का, वो लेफ्ट की तरफ गया, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। एक्सिस जो है आपका लेफ्ट साइड पे डिविएट हो गया, ठीक है। अगर ये वाला वेक्टर इसी डायरेक्शन पे आ गया तो +90 से इस डायरेक्शन में आ गया, कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं राइट एक्सिस डिविएशन, RAD। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें AR उधर चला जाता है, जब उसी क्वाड्रेंट में चला जाता है तो ये भी तो राइट साइड पे डिविएट हो गया ना, राइट तरफ के पेशेंट की, लेकिन इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिविएशन। ये बहुत ज्यादा जो है वो डिविएशन है, ठीक है। तो अभी वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपके लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो रही होती है? सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी में मसला क्या आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी में आपके जो लेफ्ट साइड का मसल मास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब लेफ्ट साइड का मसल मास बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ये मीन जो वेक्टर्स एक्सिस बनता है मीन वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन का, ये अपने लेफ्ट साइड पे खींच लेता है। तो एक्सिस जो है नॉर्मल जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड था वो कहीं उस डायरेक्शन में चला गया, बहुत ज्यादा मास की वजह से। तो एक जो कॉमन कंडीशन है जिसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो रही होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी है, और ये हम फर्दर हाइपरट्रॉपी के लेक्चर में फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसकी ईसीजी डिपेंडेंस वगैरह। सेकंड जो कंडीशन है वो है लेफ्ट एंटीरियर पेसिकुलर ब्रांच। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसके दो पार्ट से दो डिविजन होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन के ब्लॉक हो जाए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब हम ब्लॉक्स पे करेंगे, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स पे, तो उसमें इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर ब्रांच पेसिकुलर ब्रांच, और इंफीरियर इन्फॉक्शंस में भी होता है, ठीक है। ये तीन बातें जो है इसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन आ जाते हैं, ठीक है। जो राइट एक्सिस की डिविएशन के कॉजेज है उसमें क्या कॉमन है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। इस साइड पे आपके हार्ट का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो नॉर्मल एक्सिस इसी डायरेक्शन में उसको इस तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि फिर इसी डायरेक्शन में ज्यादातर करंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये वाला वेंट्रिकुलर थिक हो जाता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी आपका राइट एक्सिस डिविएशन होगा, ठीक है। दूसरा जो है वहां पे इंटीरियर पेसिकुलर ब्रांच था, यहाँ पे लेफ्ट बंडल ब्रांच की पोस्टीरियर पेसिकल जब ब्लॉक हो जाए, असल में ये जब ब्लॉक हो जाए तो फिर इस वाले रीजन को डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आते हैं, उसको डिपोलराइज करते हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ द करंट पे बेस करते हैं। तो ये फर्दर मैं ब्लॉक्स के उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह ये डायरेक्शन चेंज होते हैं, और ये इसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है, इसमें राइट एक्सिस डिविएशन होता है इंशाल्लाह, ठीक है। तो जब लेफ्ट पोस्टीरियर पेसिकल ब्लॉक हो जाए तो उसमें भी राइट एक्सिस डिविएशन है, और लेटरल MI भी है। देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखो, एक्सिस में, एक्सिस जो है मूव टुवर्ड हाइपरट्रॉपी। जिस साइड पे हाइपरट्रॉपी हो वही हार्ट का एक्सिस वही तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड हाइपरट्रॉपी हार्ट के तो लेफ्ट एक्सिस होगा, राइट। और दूसरा जो है एक्सिस मूव अवे फ्रॉम इंफॉक्शन। मिसाल के तौर पे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के आपके इंफॉक्शन हो गई इस रीजन की, तो यहाँ पे तो करंट ऑफ डिपोलराइजेशन पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ये एरिया तो डेड पड़ा हुआ है, तो इस साइड पे जितने भी करंट पहले प्रोड्यूस हो वो नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो जाहिर बात है राइट वेंट्रिकल्स के करंट ज्यादा होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो एक्सिस राइट साइड की तरफ डिविएट होगा मिसाल के तौर पे। तो जहां भी इंफॉक्शन होगा, अगर इस साइड पे इंफॉक्शन है तो एक्सिस उस साइड पे शिफ्ट होगा, अगर उस साइड पे इंफॉक्शन है तो एक्सिस इस वाली साइड पे शिफ्ट होगा। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा अभी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, इसको फिर से कैटेगराइज करें कि इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या होगी, ठीक है। सो ईसीजी की फाइंडिंग्स के लिए फिर से वही लीड समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। लीड समझने के लिए देखिए ये नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। अगर ये एक्सिस लेफ्ट साइड पे डिविएट कर गया, तो अगर ये एक्सिस लेफ्ट साइड पे डिविएट कर गया इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कौन सी लीड लगे होते हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ होता है, यहाँ पे AVL लगा होता है, ठीक है, और V5 और V6 लगे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम एक्सिस रोटेशन में उसका बात करेंगे, ठीक है। अगर राइट साइड पे डिविएट कर गया तो राइट साइड पे कौन सी लीड लगे होते हैं, राइट साइड पे जो आपकी लीड लगी हुई होती है वो एक्चुअली आपका क्या है, राइट और लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, तो आपका AVR एक्सट्रीम राइट अगर है तो AVR में चेंजेस आएगी, नहीं है तो AVF और लीड 3, ठीक है, इसमें चेंजेस वगैरह आएंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि नॉर्मली जो होते हैं, नॉर्मली आपकी AVF और लीड 1 जो है, ठीक है, दोनों जो है आपकी नॉर्मल एक्सिस में
क्योंकि जब आपका नॉर्मल इधर आ रहा है वेव ऑप्टिक पोलराइजेशन तो नीचे एवीएफ लगा है, तो जब नीचे एवीएफ लगा है तो इसमें तो नीचे वाला कंपोनेंट भी, क्योंकि डाउनवर्ड भी ये वेव आ रहा है तो एवीएफ भी पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है क्योंकि ये लेफ्ट और डाउनवर्ड जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे जो आपका 1 लगा हुआ होता है 0 डिग्री पे वो भी पॉजिटिव होगा। ये नॉर्मल की मैं बात करूं। अगर आपका डिविएशन जो है वो इस साइड पे हो गया, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो गया, तो देखिए ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ये करंट 1 की तरफ चली गई, एवीएल की तरफ चली गई, और V5 V6 वो एक्सिस रोटेशन में हम बात करेंगे। तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन में आपके क्या फाइंडिंग्स होंगे ईसीजी पे? लेफ्ट एक्सिस डिविएशन पे जो आपके फाइंडिंग्स होंगे, यहाँ पे लीड 1 में क्या आएगी आपके पास? बहुत बड़ा आर वेव आएगा। लेकिन एवीएफ में क्या आएगी? एवीएफ में जो है, क्योंकि ये करंट तो अभी फुट एंड से इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर है, ये अवे जा रहा है, तो इलेक्ट्रोड से जब करंट अवे जा रही होती है तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा तो उसमें आपका लीड 1 पॉजिटिव होगा और एवीएफ नेगेटिव होगा। नॉर्मली दोनों पॉजिटिव होंगे। जब राइट एक्सिस डिविएशन हो, ठीक है, ये वाला डिविएशन जब हो राइट एक्सिस, तो देखिए अभी करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और लीड 3 के डायरेक्शन में आ रहा है, और लीड 1 जो इधर लगा हुआ है उससे अवे जा रहे हैं करंट्स। तो इसमें क्या होगा? लीड 1 को अगर आप देखें तो वो नेगेटिव पीक होगा, क्योंकि ये जो करंट्स आ रहे हैं अभी पहले उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो लीड 1 उधर लगा है, तो जब लीड 1 उधर लगा है तो उससे अवे जा रहे हैं, तो लीड 1 नेगेटिव होगा, और आपका जो एवीएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फुट इनटू नीचे है। तो जब करंट नीचे के डायरेक्शन में आएंगे तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे, तो एवीएफ पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये कंडीशंस आप याद करके और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अगर एक्सट्रीमली राइट एक्सिस आपका डिविएशन हो गया तो राइट एक्सिस में आपका क्या होगा? लीड 1 से अवे जा रहे हैं करंट, लीड 1 तो उधर लगे, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लीड 1 भी नेगेटिव होगा, और एवीएफ भी नीचे लगे, करंट ऊपर जा रहे हैं तो एवीएफ भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव क्या होंगे? इसमें एवीआर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इधर एवीआर लगा हुआ है, तो एवीआर वो जो है एवीआर में आपका पॉजिटिव, हालांकि एवीआर में सारा उम्र जो है नॉर्मल एक्सिस में आपका नेगेटिव वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एवीआर जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्सिस डिविएशन को आपको शो कर रहा है। अगर लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है तो 1 एवीएल और एवीएफ नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर राइट एक्सिस डिविएशन है तो एवीएफ और L1 आपको इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि इसमें लीड 3 की क्या फाइंडिंग होगी। तो राइट एक्सिस डिविएशन में लीड 3 जो है, लीड 3 तो इधर लगा है 120 डायरेक्शन पे, जो करंट लीड 3 की तरफ आ रहा है तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है लीड 3 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि करंटों से अवे जा रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें लीड 3 तो इधर लगा है, और तो इधर भी लीड 3 जो है आपका नेगेटिव होगा। तो देखिए ये एक ब्रॉडली आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जहां पे लीड्स लगी हुई है, करंट अगर लीड्स के डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे वेव्स पॉजिटिव होंगे। कब करंट अगर लीड से अवे जा रहा है तो वहां पे नेगेटिव होंगे। और ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, और इसे आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ईसीजी में आपके क्या वो हो सकते हैं, ठीक है। अभी चिस लीड्स की तरफ आते हैं, चिस लीड्स को डिस्कस करते हैं। देखिए चिस लीड्स में मैंने कहा कि चिस लीड्स में अगर वो आ गया, ये जो रोटेशंस होते हैं एक्सिस के, तो एक्सिस अगर फ्रंटल प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं लिम्ब लीड्स में तो उसको हम डिविएशंस कहते हैं। लेकिन जिस तरह हमने कहा था कि जो उसमें डिस्कस कर रहे हैं आपके क्या नाम है चिस लीड्स में, तो चिस लीड्स में हम रोटेशन का लफ्ज यूज करेंगे, क्योंकि वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो रहा होता है। इस तरह का एक्सिस है तो उस एक्सिस से ये इस तरह रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम एक्सिस रोटेशन का लफ्ज यूज करेंगे, उसमें चिस लीड्स में एक्सिस डिविएशन का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। तो आपको नॉर्मल ट्रांजिशन, जिस तरह मैंने चिस लीड में एक्सप्लेन किया हुआ था इलम है कि नॉर्मली जो है V1 में नॉर्मली क्या होता है, V1 में नॉर्मली ये होता है कि आपका इस तरह होता है, ठीक है। फिर V2 में क्या हो रहा होता है, फिर V3 में ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, फिर V4 में, या अक्सर V3 या V4 में दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जो अप स्ट्रोक है और ये इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ये दोनों का एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड और अपवर्ड एक जैसा होता है, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। या V3 में नॉर्मली होता है या V4 में, दोनों में नॉर्मली है। तो इधर वेव्स कैसे आएंगे? नॉर्मली ऐसे आएंगे, ठीक है। फिर V5 में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। और V6 में तो ये बढ़ जाते हैं ये वेव्स, ठीक है, आर वेव नॉर्मली। तो ये है। अभी एबनॉर्मेलिटीज किधर आएंगे? एबनॉर्मेलिटीज इधर आएंगे जब आपका राइट एक्सिस डिविएशन हो गया, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन हो गया। तो अगर राइट एक्सिस रोटेशन हो गया, वही राइट एक्सिस डिविएशन है, लेकिन चिस लीड्स में हम इसको वो कहते हैं रोटेशन कहते हैं। तो अगर राइट एक्सिस डिविएशन या राइट एक्सिस रोटेशन हो गया तो देखिए ज्यादातर करंट V1 और V2 की डायरेक्शन में आएंगे। आपको पता है कि V1 और V2 की डायरेक्शन किधर है, आपको ऑलरेडी पता है, उसका वो चिस लीड्स में हमने एक्सप्लेन की है। ये अगर फिर से रिपीट करें हम, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस साइड पे आपका V1 लगा हुआ है, फिर V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5, V6, ठीक है, लगा हुआ है। तो V1 और V2 की तरफ अगर ज्यादा राइट एक्सिस डिविएशन हो गया, ज्यादातर रोटेशन हो गया या डिविएशन हो गया, ज्यादातर करंट V1 और V2 की तरफ, तो ये जो नॉर्मल ईसीजी की इस तरह फाइंडिंग्स थी, फिर ये चेंज होंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें जो है आपका बहुत बड़ा आर वेव आ जाएगा,
और एस वेव छोटा होगा। पहले ये देखिए एस वेव लंबा था और आर वेव छोटा था, अभी आर वेव इतना बड़ा हो गया एस वेव, क्योंकि अभी जो वेंट्रिकुलर डिपोलेशन का ज्यादातर वेव्स है, ज्यादातर करंट है वो V1 और V2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह छोटा कर लो, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर दो। ट्रांजिशन जोन उधर V3 और से इधर शिफ्ट हो गया, और इसमें V5 और V6 में क्या होंगे, V5 और V6 में इसके इस वाली कंडीशन के राइट एक्सिस की जब आप बात करते हैं तो इसमें V5 और V6 में डीप वेव्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह अगर लिफ्ट एक्सिस की हम बात कर ले, लिफ्ट एक्सिस रोटेशन हो गया, एक्सट्रीम लिफ्ट एक्स पे चला गया, तो जिस लिफ्ट पे आपके साथ क्या पाने आएगी, ये जो एस वेव पहले बनता था, अभी जो नेक्स्ट एस वेव बनेगा ये इससे भी डीप वेव बनेगा, क्योंकि ये करंट जो है, मतलब ये करंट अवे जा रहा है अभी। तो जब करंट अवे जा रहे हैं तो V1 से ज्यादा अवे जा रहे हैं और ज्यादा करंट जा रहे हैं, तो इसी वजह से V1 में ये जो एस वेव बनता था ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, तो V1 का इतना डीप हो जाएगा, ठीक है। और V5 और V6 की तरफ अगर आ जाए तो V5 और V6 में जो है आर वेव बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन जो है, जो ये पॉइंट हम कहते हैं कि जहां पे ये वाला पीक और ये वाला, ये दोनों मतलब एक जैसे हो जाते हैं ना, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये लेफ्ट एक्सिस रोटेशन में या डिवीएशन में V5 और V6 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जबकि राइट में ये V1 और V2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसके कोरिलेशन थे। अच्छा, तो हमने एक्सिस डिविएशन डिस्कस की। समराइज कर रहा हूं मैं कि एक्सिस डिविएशन किस चीज को कह रहे हैं। तो एक्सिस जो है आपका डिपोलराइजेशन है, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको हम एक्सिस कह रहे हैं। नॉर्मली जो है ये -30 से 90 के दरमियान जा रहे हैं, आपके लेफ्ट और लेटरल और डाउनवर्ड जा रहे हैं। अगर इसके एक्सिस में चेंजेस आ गई, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ गया हो, उसके मैंने काजिस की और फर्दर लेक्चर्स में वो एक्सप्लेन हो जाएंगे कि उसमें चेंजेस आ गए। तो -30 से अबाउ हो गए तो इसको हम लेटरल लेफ्ट एक्सिस डिविएशन कहते हैं। अगर राइट साइड पे हो गया तो उसको हम राइट एक्सिस डिविएशन हो गया, आपका एक्सिस राइट साइड पे डिविएट कर गया। अगर जिस स्लिट में वही डिविएशन हम ले लें तो उसको हम राइट एक्सिस रोटेशन और लेफ्ट एक्सिस रोटेशन का कहेंगे। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिस इलेक्ट्रोड से करंट अवे जा रहा है उस इलेक्ट्रोड में आपकी पीक्स नेगेटिव होंगे, और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ आपके करंट जा रहे हो तो उसमें करंट पॉजिटिव होंगे। और ये इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेप्ट वही लीड्स, जिस लीड्स और लिम लीड्स अगर आपको सही याद है तो एक्सिस डिविएशन इज मच इजियर टू डिटेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा हाइपरट्रॉपी और ब्लॉक्स पे होगा, ठीक है।